इस वीडियो से हम लोग साइंस क्लास 10 का रिवीजन शुरू करेंगे। तो साइंस में हम लोग टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे। तो साइंस का रिवीजन में हम लोग ये जो टॉपिक लेंगे वो हमारे पास क्लास 10 में चैप्टर नंबर 10 है। तो ये साइंस की बुक है, ठीक है। ये मेरी रैशनलाइज्ड बुक है। अगर आपके पास पुरानी भी बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी साइंस में चैप्टर नंबर 10 है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन में टॉपिक वाइज कुछ करेंगे। अब ये जो टॉपिक हम लोग आज करेंगे वो है, बहुत ही ब्रीफ में करेंगे रिवीजन, द ह्यूमन आई एंड द डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है। तो इससे हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, किसी सेट में सिर्फ 1 मार्क्स के आते हैं, किसी सेट में 3 मार्क्स के आ सकते हैं, किसी में 4 आ सकते हैं। तो 1 मार्क्स से 4 मार्क्स के बीच में इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। पर हम लोग तैयारी करेंगे, अलग अलग सेट में अलग अलग मार्क्स उसमें हो सकता है। तो 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 के भी आ सकते हैं, 2 के भी, 1 के भी। पर फिर भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। तो 2023, 24 और 25 इन 3 सालों के हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं। तो टॉपिक में हमारे पास है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, है ना। तो इसमें हमारे पास क्या है, तो हमारी आई में क्या क्या होता है। तो एक प्यूपिल होता है, आइरिस होता है, कॉर्निया, उसके बाद सिलियरी मसल्स और उसके बाद फिर रेटिना, है ना, फिर ऑप्टिक नर्व्स, ये सब है। तो आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अगर आप आगे बढ़िएगा तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसके डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन से ही आगे बढ़ेंगे। डिफेक्ट्स में हमारे पास 3 डिफेक्ट आ जाएगा, मायोपिया, हाइपोमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। और उसके हमें ध्यान रखने हैं डायग्राम्स, ठीक है। उसके लिए हमारे जो नियर पॉइंट और फार पॉइंट वो हमें ध्यान रखना है। नियर पॉइंट नॉर्मल आई के लिए होता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट हो जाता है इन्फिनिटी, है ना। लेकिन जो मायोपिया होता है, तो मायोपिया को हम लोग नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। मतलब मायोपिया में सामने का तो हमें दिखता है लेकिन दूर का हमें नहीं दिखता है, ठीक है। तो मायोपिया में फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम होता है। और इसी तरह हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग फार साइटेडनेस कहते हैं। मतलब हाइपरमेट्रोपिया में इन्फिनिटी तक हमें दिखता है, मतलब फार पॉइंट नॉर्मल है जितना होता है, पर जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से दूर होता है। इनमें कन्फ्यूजन होती है ना, एक में कनकेव लेंस का यूज़ होता है, एक में कन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है, इनमें कन्फ्यूजन हो सकती है। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो कॉजेज से आता है ना। तो प्रीवियस ईयर्स में कॉजेज से बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि लिस्ट द 2 कॉजेज ऑफ द डिफेक्ट। तो पहले डिफेक्ट हमें पहचानना है और उसके बाद उसके कॉजेज भी लिखने हैं। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 15 क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट में इसका आंसर देख लेंगे। और जब हमारे पास, मैं मतलब क्लास के बाद, ये इसके बाद मैं वहाँ पर PDF शेयर कर दूंगा। तो उसमें मैंने सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस लिखे हैं, आंसर्स नहीं लिखे हैं। आंसर्स आप खुद से भी लिख सकते हैं। मतलब मैंने शॉर्ट में आंसर तो लिख दिए हैं लेकिन जो फुल आंसर है वो मैंने नहीं लिखे हैं। तो मैं आप PDF में क्वेश्चंस शेयर कर दूंगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास है। पहला क्वेश्चन, एंड ओल्ड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट, ठीक है। तो एक बूढ़ा इंसान है जो आई डिफेक्ट से सफ़र कर रहा है, सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट कॉज्ड बाय वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। तो हम पहचान जाएंगे प्रेस बायोपिया की यहाँ बात हो रही है। तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है, जो सिलियरी मसल्स होते हैं आंखों में, जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं ताकि हम लोग सामने की और दूर की चीज़ें देख पाए, तो वो वीक हो जाते हैं। तो एन ओल्ड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट कॉज्ड बाय वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईलेंस। आईलेंस जो छोटा और बड़ा हो जाता है, मतलब थिक और थिन हो जाता है, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है या हो गई है ओल्ड एज के कारण। इफ़ द डिफेक्ट ऑफ विजन इज ए, तो ए को नाम दिया है डिफेक्ट ऑफ विजन, है ना। डिफेक्ट ऑफ विजन विच कैन बी करेक्टेड बाय लेंस बी। तो बी क्या है, करेक्टिव लेंस, तो उसका करेक्शन है बी, ठीक है। देन ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली, तो रेस्पेक्टिवली पूछा गया। ऑप्शन ए हाइपोमेट्रोपिया, तो ए हाइपोमेट्रोपिया है, तो ये गलत है ना। ऑप्शन ए में जो ये स्मॉल है वो हाइपोमेट्रोपिया, ये गलत है क्योंकि ये प्रेस बायोपिया है। अगर आप देखिएगा तो सिर्फ ऑप्शन बी है जो प्रेस बायोपिया है, तो ऑप्शन बी ही सही होगा, लेकिन फिर भी ध्यान देंगे।
प्रेस बायोपिया एंड बाईफोकल लेंथ, तो करेक्शन में बाईफोकल लेंथ भी आता है ना। तो जनरली जैसे अगर आप बुक पढ़िएगा तो उसमें कन्वेक्स लेंस भी करेक्शन में आ सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर है कि दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, तो ओल्ड एज में नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को हम लोग अच्छे से नहीं देख पाते हैं। तो अगर सिर्फ ओल्ड एज के कारण सिर्फ नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं, मतलब हाइपरमेट्रोपिया, और हमारे पास जो करेक्टिव लेंस हो जाएगा वो कन्वेक्स हो जाएगा। लेकिन अगर ओल्ड एज में नियर बाय और फिर फार दोनों को हम लोग नहीं देख पा रहे तो फिर प्रेस बायोपिया में उस समय प्रेस बायोपिया में हम लोग बाईफोकल लेंथ का यूज़ करेंगे। तो मार्किंग स्कीम में कन्वेक्स लेंस भी रहता है कभी कभी और बाईफोकल लेंथ भी रहता है। तो प्रेस बायोपिया का करेक्शन में कन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, बाईफोकल लेंथ भी हो सकता है। जनरली बाईफोकल लेंथ होता है क्योंकि दोनों का डिफेक्ट हो जाता है समय के साथ जब हम लोग बूढ़े होते हैं, पर फिर भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो ऑप्शन में हमारे पास प्रेस बायोपिया के साथ बाईफोकल लेंथ ही है, तो हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन सी में मायोपिया है जो गलत हो जाएगा क्योंकि ए डिफेक्ट प्रेस बायोपिया है। ऑप्शन डी में भी मायोपिया आ गया है तो वो भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। द पावर ऑफ अ लेंस एक्स इज -2.5 डायोप्टर। तो पावर दी हुई है और पावर देखिए निगेटिव में है। पावर होती क्या है? तो पावर होती है 1/f। पावर निगेटिव में है तो फोकल लेंथ निगेटिव है मतलब, और फोकल लेंथ निगेटिव किस लेंस में होता है? तो कनकेव लेंस में। तो चाहे मिरर हो या लेंस, फोकल लेंथ आपका निगेटिव होता है कनकेव के लिए, और चाहे मिरर हो या लेंस अगर कन्वेक्स है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ होगा। मतलब ये हमारे पास क्या है? कनकेव लेंस है। द पावर ऑफ अ लेंस इज -0.2 डायोप्टर। नेम द लेंस एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ। तो लेंस हमारे पास हो गया कनकेव और हमें फोकल लेंथ चाहिए, तो हम लोग यहाँ से पावर लिख सकते हैं। तो पावर होगी -2.5 इज इक्वल टू 1/f, या आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 1/p। ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, इसको उधर भेजेंगे फोकल लेंथ इक्वल टू 1/-2.5, तो -2 इधर गया। फिर ये इसको लिख सकते हैं 25/10, तो 10 ऊपर जाएगा तो -10/25, तो 5 2 जा 5 5 जा तो -0.4 मीटर, क्योंकि डायोप्टर होता है पर मीटर, तो हमारा आंसर -0.4 मीटर आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन अच्छा यहाँ पर है कि डिटरमाइन द फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से इंटू करते हैं, ठीक है। तो 100 से इंटू करेंगे तो एक बार दो बार, तो 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर विच आई डिफेक्ट ऑफ विजन विल ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन मतलब जो लेंस बनाते हैं, लेंस को सजेस्ट करते हैं, विल एन ऑप्टिशियन प्रेस्क्राइब दिस टाइप ऑफ लेंस। तो एक कनकेव लेंस किस आई डिफेक्ट के लिए ऑप्टिशियन देंगे हमें? तो हमें पता है जो कनकेव लेंस होता है वो मायोपिया के लिए दिया जाता है, क्योंकि मायोपिया को ठीक करता है कनकेव लेंस, तो हमारा आंसर हो जाएगा मायोपिया। तो देखिए यहाँ 3 पार्ट था। लेंस का नाम बताइए, कनकेव लेंस, फोकल लेंथ निकालिए सेंटीमीटर में तो 40 सेंटीमीटर, और किस डिफेक्ट के लिए हमें दिया जाएगा? तो मायोपिया के लिए। तो ये क्वेश्चन 2 हो गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, इन द ह्यूमन आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द सरफेस ऑफ। तो जो हमारी ह्यूमन आई होती है, उस ह्यूमन आई में जो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन मतलब जो ज़्यादातर रिफ्रैक्शन होता है लाइट रेज का, वो कहाँ होता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी क्रिस्टलाइन लेंस, ऑप्शन सी प्यूपिल, या ऑप्शन डी एक्वस ह्यूमर। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में जो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है वो हमारा कॉर्निया में होता है, तो ऑप्शन ए कॉर्निया हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चौथा ऑप्शन है, द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई विच कैन मॉडिफाई द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ठीक है, तो ये आई लेंस है, तो यहाँ पर सीलियरी मसल्स होते हैं, ठीक है। तो हमें पास का देखना होता है या दूर का देखना होता है, ये थिक या ये थिक या थिन होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब हमें दूर का देख रहे हैं तब क्या होता है, जब हम लोग सामने का देखते हैं तब क्या होता है। तो यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है, पावर ऑफ एकोमोडेशन टॉपिक है, उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स द लेंस बिकम थिन, ठीक है, दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस। तो लेंस थिन होता है तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है, और फोकल लेंथ बढ़ने के कारण हम लोग दूर की चीज़ें देख पाते हैं। और लेंस जब थिक हो जाता है और फोकल लेंथ घट जाता है तो हम लोग सामने की चीज़ें देख लेते हैं। व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई, मतलब अगर इसको देखना है तो व्हेन यू आर लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई द सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने का कारण लेंस थिक हो जाता है, उसका फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है और हम लोग इसको क्लियरली देख पाते हैं, है ना।
तो व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट्स क्लोजर टू द आई द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, दिस इंक्रीजेज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस देन बिकम्स थिकर, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेज, दिस इनेबल्स अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं असर्शन रीजन में या अलग तरह से आ सकते हैं, तो आप रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई विच कैन मॉडिफाई द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। तो ये जो कर्वेचर है हमारा, ये कर्वेचर हो गया, तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक। तो वो कौन मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए प्यूपिल, ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर सी सीलियरी मसल्स, या ऑप्शन नंबर डी एक्वस ह्यूमर। तो ये हमारे पास सीलियरी मसल्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, अ स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी इन रीडिंग हिज टेक्स्ट बुक बट कैन रीड द ब्लैक बोर्ड क्लियरली, ठीक है, वाइल सिटिंग एट द लास्ट रो। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक क्लासरूम है और यहाँ पर मान लेते हैं वाइट बोर्ड है, या हम लोग ब्लैक बोर्ड मान लेते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट आराम से ब्लैक बोर्ड को देख पा रहा है, लेकिन जब वो स्टूडेंट अपनी किताब पढ़ता है तो वो किताब को अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या हो, वो सामने की चीज़ को अच्छे से नहीं देख रहा है लेकिन दूर की चीज़ को देख रहा है। तो ऐसा कौन सा डिफेक्ट होता है जिसमें हम लोग सामने की चीज़ तो क्लियरली नहीं देख पाते हैं पर दूर की चीज़ें देख सकते हैं? तो फार साइटेडनेस मतलब हाइपरमेट्रोपिया, मतलब इस स्टूडेंट को हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी इन रीडिंग हिज टेक्स्ट बुक्स बट कैन रीड द ब्लैक बोर्ड क्लियरली बाय सिटिंग एट इन द लास्ट रो, नेम द डिफेक्ट। तो डिफेक्ट हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। और फिर है लिस्ट 2 रीजंस। अब देखिए ये 2 रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एनसीईआरटी में देखिएगा टॉपिक डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, तो उसमें मायोपिया में लिखा हुआ है कि यहाँ पर 2 रीजंस, द डिफेक्ट दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू, पहला एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। तो अगर आई लेंस का जो कर्वेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सेकेंड रीज़न है इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। तो आई बॉल जो हमारी होती है वो थोड़ी इलोंगेट हो जाती है, तो मायोपिया होता है। इसके 2 रीजंस और कॉज मतलब कॉजेज आप ज़रूर याद रखिएगा। उसी तरह हाइपरमेट्रोपिया जो टॉपिक है उसमें भी कॉजेज दिए हुए हैं। पहला हमारे पास है दिस डिफेक्ट अराइजेज आइदर बिकॉज, पहला द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज़ टू लॉन्ग। तो फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है, पहला कॉज मतलब पहला हमारा कॉज हो गया। और दूसरा कॉज क्या है जिसके कारण हाइपरमेट्रोपिया होता है? द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल। तो आई बॉल स्मॉल हो जाएगा तो हाइपरमेट्रोपिया, इलोंगेट हो जाएगा तो मायोपिया। तो ऐसे करके 2 रीजंस आप ज़रूर याद रखिएगा। तो इसमें कॉजेज़ पूछा गया हाइपरमेट्रोपिया का, तो यहाँ पर कॉजेज़ आपका हो जाएगा पहला फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, और दूसरा आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, ठीक है। इसमें तीसरा पार्ट भी है। तीसरा पार्ट हमारे पास है राइट द नेचर ऑफ द लेंसेज रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। फिर से करेक्शन का ही अभी तक सारे क्वेश्चन 2025 में आए हुए हैं। तो करेक्शन आपका कन्वेक्स लेंस है ना, कन्वेक्स लेंस आपका हो जाएगा करेक्शन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से हमारे पास क्वेश्चन है, अ पर्सन हैज़ टू कीप रीडिंग मटीरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर से एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। तो फिर से जो आई है, मान लेते हैं आई है, तो यहाँ पर अगर अच्छे से मान लीजिए किसी पर्सन की आई है, तो अगर अच्छे से इसको कोई बुक वगैरह पढ़नी है तो इसको जो बुक रखनी पड़ती है वो 50 सेंटीमीटर पे रखनी पड़ती है, 50 सेंटीमीटर पे। मतलब जो 25 सेंटीमीटर होती है नॉर्मल, वहाँ से ये इंसान नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब क्या, नियर पॉइंट इज़ बियॉन्ड, मतलब नियर पॉइंट इज़ ग्रेटर दैन 25 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा डिफेक्ट हो गया? फिर से हाइपरमेट्रोपिया हो गया। मतलब सामने की चीज़ नहीं दिख रही है, जो नॉर्मल होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर पे, थोड़ा दूर देखना पड़ रहा है तब क्लियर दिख रहा है। मतलब सामने की चीज़ क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, तो यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। तो अ पर्सन हैज़ टू कीप रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन ही इज़ सफरिंग फ्रॉम। सो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। हमारा आंसर हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। लिस्ट 2 कॉजेज रिस्पॉन्सिबल। तो अभी हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 5 में 2 कॉजेज, तो ये 2025 का ही है पर अलग अलग सेट्स का क्वेश्चन है। फिर अगला हमारे पास है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम showing correction using eye glasses
आर दिस ग्लासेस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ऑफ लाइट। तो हमें रे डायग्राम बनाना है। अब देखिए हाइपरमेट्रोपिया में अगर आप रे डायग्राम देखिएगा तो यहाँ पर क्या करते हैं कि एक और कन्वेक्स लेंस ले आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब आप देख लीजिएगा ऐसे, है ना। तो एक बार यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्शन हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा तो रेटिना पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे आप डॉट लगा दीजिएगा, ऐसे लाइट रेज यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एन डैश हो जाएगा वो नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा एन हो जाएगा नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक है। तो यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, है ना। तो ऐसा लग रहा है यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं। तो ऐसे करके आप इसको देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम, करेक्शन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपका डिफेक्ट का डायग्राम दे दिया जाता है, जैसे अगर पीछे बन रही है तो बताइए कौन सा डिफेक्ट होगा। तो अगर इमेज पीछे बन रही है तो आपका हाइपरमेट्रोपिया होगा, और आगे बन रही है तो मायोपिया होगा। तो ऐसे करके कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन था कि नेम द डिफेक्ट, तो हाइपरमेट्रोपिया। लिस्ट टू कॉजेस, तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद ड्रॉ लेबल डायग्राम, तो मैंने ये ऐसे ही बना दिया, आप अच्छे से बुक में देख सकते हैं लेबल डायग्राम। और एक और क्वेश्चन है ना, आर दिस ग्लासेस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ऑफ लाइट। तो ये जो ग्लासेस है करेक्शन, वो क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस, है ना, कन्वर्जिंग लेंसेज। तो दिस ग्लासेस आर कन्वर्जेंट ऑफ लाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से हमें पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट इन विच द फार पॉइंट ऑफ द आई इज मच नियरर देन इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ क्या बोला है कि जो फार पॉइंट है वो फार पॉइंट बहुत ही छोटा है इन्फिनिटी से, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटा है इन्फिनिटी से, मतलब फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है। एक जो नॉर्मल आई होता है उसके लिए फार पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, लेकिन ये जो आई है इसमें डिफेक्ट है, इसलिए इसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से कम है। तो किस डिफेक्ट में फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम होता है, तो मायोपिया में। मायोपिया, तो ये जो पर्सन है उसको मायोपिया है। A person is suffering from an eye defect in which the far point of the eye is much nearer than infinity. Name the defect of vision the person is suffering from. So the defect of vision is myopia. List two main causes of this defect. तो दो मेन कॉजेज क्या हो जाएगा, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आप रिवाइज करिएगा, चार्ट बना सकते हैं, आप डेली रिवाइज कर सकते हैं समय समय पर, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। तो लिस्ट टू मेन कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट। तो पहला एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड द सेकेंड वन इज इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। राइट द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस एंड ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फंक्शन ऑफ द करेक्टिव लेंस। सो द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस विल बी कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का यूज़ होता है, और डायग्राम जैसे हमने अभी हाइपरमेट्रोपिया के लिए देखा था वहाँ पर हम लोग मायोपिया के लिए देख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हुआ। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास असर्शन क्या है कि व्हेन सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट आई लेंस बिकम्स थिन। तो देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि सीलियरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सीलियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो लेंस होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करते तो लेंस थिक हो जाता है, पर यहाँ दिया है थिन, तो असर्शन गलत है। तो यहाँ थिन दिया है जो गलत है, क्योंकि लेंस थिक हो जाते हैं। पर लाइन आप पढ़ लीजिएगा वो, तो लेंस थिक हो जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन उस टॉपिक में है कि व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट्स क्लोजर टू द आई द सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, दिस इंक्रीजेज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, द आई लेंस बिकम्स थिकर। थिक हो जाते हैं, थिन नहीं होते। रीज़न क्या है, सीलियरी मसल्स कंट्रोल द पावर ऑफ द आई लेंस। बिल्कुल, क्योंकि सीलियरी मसल्स फोकल लेंथ को कंट्रोल करते हैं, और फोकल लेंथ 1/4 फोकल लेंथ पावर ही होता है, तो एक तरह से बोल सकते हैं पावर को कंट्रोल करते हैं ना, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो फोकल लेंथ को कंट्रोल करते हैं और पावर 1/4 फोकल लेंथ होता है, मतलब पावर को कंट्रोल करते हैं। तो सीलियरी मसल्स कंट्रोल द पावर ऑफ द आई लेंस। तो रीज़न करेक्ट है। तो असर्शन इज रॉन्ग बट रीज़न इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके 4 फिक्स्ड ऑप्शंस होते हैं, तो मैंने सिर्फ डी लिख दिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। नेम द टाइप ऑफ लेंसेज रिक्वायर्ड बाय द पर्सन्स फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस का यूज़ होता है।
राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द लेंसेज कॉमनली यूज फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट गिविंग रीजंस फॉर सच डिजाइन। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो मार्किंग स्कीम में हमारा कन्वेक्स लेंस भी आंसर है और बाईफोकल लेंस भी है। अब जैसे लिखा हुआ है कि जब प्रेस बायोपिया ओल्ड एज में जब प्रेस बायोपिया होता है तो ज़्यादातर लोगों के लिए क्या होता है कि नियर पॉइंट दूर हो जाता है। मतलब एक नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, पर नियर पॉइंट दूर हो जाता है। और किस डिफेक्ट में नियर पॉइंट दूर हो जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया में। तो जो प्रेस बायोपिया होता है उसमें भी जो नियर पॉइंट दूर होता है पर वो ओल्ड एज के साथ होता है ना, नेचुरल होता है, वो ओल्ड एज के साथ होता है, लेकिन उसमें भी जो करेक्शन होगा क्योंकि नियर पॉइंट दूर हुआ है तो कन्वेक्स लेंस होगा। तो मार्किंग स्कीम में आंसर कन्वेक्स लेंस भी था, है ना, प्रेस बायोपिया में, और आंसर बाईफोकल लेंथ भी था क्योंकि कई लोगों में क्या होता है कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट दोनों में दिक्कत आ जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल आई। तो आप कन्वेक्स लेंस भी लिख सकते हैं, मार्किंग स्कीम में ये भी सही था, और में लिखा हुआ था बाईफोकल लेंथ, वो भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बाईफोकल लेंस लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमारा क्वेश्चन है कि नेम द टाइप ऑफ लेंसेज रिक्वायर्ड बाय द पर्सन्स फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड प्रेस बायोपिया। तो बाईफोकल लेंस हो जाएगा। राइट द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में आप फिर ऐसे बना सकते हैं, एक लेंस है और जो ऊपर का हिस्सा होता है वो हमारा हो जाता है कनकेव, और नीचे का होता है कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस मतलब हाइपोमेट्रोपिया। तो हाइपोमेट्रोपिया मतलब हमको सामने की चीज़ अच्छे से दिख जाए, तो यहाँ पर नियर विजन मतलब सामने की चीज़ अच्छे से दिख जाए, तो उसके लिए नीचे की तरफ कन्वेक्स लेंस हो जाता है। और मायोपिया में कनकेव मतलब दूर का हमें अच्छे से दिख पाए, तो यहाँ पर हमें कनकेव लेंस होता है। तो ये डिस्टिंक्ट विजन या डिस्टेंट बोलेंगे हम लोग, है ना। डिस्टेंट मतलब दूर, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टेंट विजन। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंट विजन या फिर डिस्टेंस भी आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा अपर पोर्शन कनकेव लेंस, लोअर पोर्शन कन्वेक्स लेंस टू फैसिलिटेट द डिस्टेंट एंड नियर विजन रेस्पेक्टिवली। क्योंकि यहाँ पर रीजन भी पूछा गया क्वेश्चन में, गिव रीजन। तो अपर लेंस इज कनकेव या अपर पोर्शन इज कनकेव एंड लोअर पोर्शन इज कन्वेक्स टू फैसिलिटेट द डिस्टेंट एंड नियर विजन रेस्पेक्टिवली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द पॉसिबल वे टू रिस्टोर क्लियर विजन ऑफ दोज पीपल हुज आई बॉल हैज़ इलोंगेटेड। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि उनके आप विजन को कैसे ठीक करिएगा जिनका जो आई लेंस है वो, मतलब जिनका जो आई बॉल है वो इलोंगेट हो गया। तो यहाँ पर आई बॉल जो इलोंगेट होता है वो किस विजन में होता है, हम लोग किस डिफेक्ट में होता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मायोपिया और हाइपोमेट्रोपिया, इनमें अलग अलग जो हमारे डिफेक्ट है इनमें अलग अलग रीजंस भी हैं, 2 रीजंस। तो किस डिफेक्ट में जो हमारा आई बॉल होता है वो इलोंगेट हो जाता है। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास द आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, वो हाइपरमेट्रोपिया में होता है पर यहाँ इलोंगेटेड है। तो यहाँ पर मायोपिया में हो जाएगा इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली ये दिया हुआ है कि मायोपिया है, और अगर मायोपिया है तो कौन सा हमें लेंस चाहिए? ऑप्शन ए बाईफोकल लेंस, ऑप्शन बी कनकेव लेंस, ऑप्शन सी कन्वर्जिंग लेंस, ऑप्शन डी कन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग और कन्वेक्स एक ही होता है, तो हमारे पास बी कनकेव लेंस। हो सकता है कनकेव की जगह डाइवर्जेंस लेंस होता है या डाइवर्जिंग लेंस होता तो वही आंसर होता, क्योंकि कन्वेक्स लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इनडायरेक्टली दिया है, ये नहीं बोला गया है कि उस पर्सन को मायोपिया है, ऐसा बोला गया है कि वो जो पर्सन है उसकी जो आई बॉल है वो इलोंगेट हो गई है, और मायोपिया में ही ऐसा होता है, ठीक है। तो एक तरह से मायोपिया ही दिया हुआ है, तो कनकेव लेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। द पावर ऑफ अ लेंस इज -0.25 डायोप्टर। तो पावर है -0.25 डायोप्टर। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फाइंड आउट। इस इंफॉर्मेशन में दिया है, बस हमें फाइंड आउट करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला है हमारा क्वेश्चन द टाइप ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ। तो माइनस है तो कनकेव लेंस, कनकेव। फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ होता है 1/p, क्योंकि p क्या होता है 1/f। तो आप शुरू में ही इसको अलग अलग कर दीजिए, है ना, मतलब इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए। तो यहाँ से फोकल लेंथ हो जाएगा 1/ माइनस को ऊपर लिख देते हैं, ऊपर आएगा 0.25, और इसको 25/ हम लोग 100 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 100 ऊपर चला जाएगा तो -100/25 दैट इज़ -4 और डायमीटर, क्योंकि मीटर में था
अच्छा हाँ, डायप्टर में है तो फोकल लेंथ सॉरी मीटर में आ जाएगा, क्योंकि डायप्टर पर मीटर होता है तो फोकल लेंथ मीटर में आ जाएगा, तो -4 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर में मीटर में रखना है, तो ए हमारा पूरा हो गया। फिर हमारे पास बी नंबर है, तो बी नंबर यहाँ हम लोग देख लेते हैं। बी नंबर क्वेश्चन, बी हमारे पास है द आई डिफेक्ट फॉर विच इट मे बी यूज्ड एज अ करेक्टिव लेंस। तो किस आई डिफेक्ट के लिए कनकेव लेंस है, तो मायोपिया। तो बी का आंसर मायोपिया हो जाएगा हमारा, मायोपिया। ऑप्शन सी, द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय दिस लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड 2f। तो यहाँ पर रे डायग्राम को ध्यान रखना है। तो जो हमारे पास कनकेव लेंस होता है उसका जो रे डायग्राम होता है उसमें बोला गया f और 2f के बीच, ठीक है। तो एक इन्फिनिटी पे होता है, तो इसके दो ही रे डायग्राम होते हैं। इन्फिनिटी पे होता है तो फोकस पे बनता है, और फिर कहीं भी रहेगा तो हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बनेगा, और वो क्या बनता है, तो स्मॉल बनता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, है ना। तो यहाँ पर ऐसे बनता है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। तो कहीं भी रहेगा तो आप रे डायग्राम देख सकते हैं, तो यही बनेगा। और वो वर्चुअल इरेक्ट रहेगा क्योंकि हमें ये नहीं पूछा गया है लोकेशन, हमें सिर्फ पूछा गया है कि साइज़ क्या होगा। तो साइज़ डिमिनिश्ड होगा, स्मॉल होगा, डिमिनिश्ड आप लिख दीजिएगा। और नेचर वर्चुअल इरेक्ट रहेगा, है ना। कनकेव लेंस में वर्चुअल और इरेक्ट हमारा बनता है, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको देख भी सकते हैं कि यहाँ पर द ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म बिटवीन O एंड F1। इसको आप F1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हमारा डिमिनिश्ड हो जाएगा और वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्टेड नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपना अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, अ बॉय वाइल रीडिंग अ बुक कीप्स इट मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर। तो सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब एक लड़का बुक पढ़ता है तो वो जो बुक है 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर रखता है, ठीक है। मतलब उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से दूर है, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। तो अ बॉय वाइल रीडिंग अ बुक कीप्स इट मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आइज, दिस डिफेक्ट ऑफ विजन हैज़ अराइज बिकॉज ऑफ। तो पहले हमें ये पता लगाना है कि उस बॉय को है क्या, तो हाइपोमेट्रोपिया है। अब हमें कॉजेज पूछा गया है, 4 ऑप्शन है। पहला, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, ठीक है। तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस आपका किस में होता है, तो मायोपिया में होता है। तो ऑप्शन ए तो हमारा नहीं होगा क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन बी हम लोग देखते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस हैज़ इंक्रीज। तो हाइपरमेट्रोपिया में आप देखिए तो उसका जो एक रीज़न है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज़ टू लॉन्ग, या फिर इंक्रीज बोल सकते हैं, बढ़ गया है, तो बी हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप सी डी एक बार देख लीजिएगा। सी में है, द आई बॉल हैज़ इलोंगेटेड। तो आई बॉल इलोंगेट किस में होता है, तो फिर से इलोंगेशन ऑफ आई बॉल मायोपिया में होता है, पर हमें हाइपरमेट्रोपिया के कॉजेज चाहिए। ऑप्शन डी देखते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस हैज़ बिकम टू स्मॉल। नहीं, हाइपरमेट्रोपिया में टू लॉन्ग हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट। देखिए, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कौन करता है, तो हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से जाएंगे, और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर आप पहले पेज में ही देखिएगा तो लास्ट लाइन है, द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो प्यूपिल कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी प्यूपिल हो जाएगा, ठीक है। तो ए आइरिस था, तो आइरिस नहीं, हम लोग डी प्यूपिल पे करेंगे, तो ए आइरिस वो नहीं होगा, बी कॉर्निया वो नहीं होगा, सी सीलियरी मसल्स वो नहीं होगा, ऑप्शन डी प्यूपिल हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 15 तक हम लोग करेंगे इस वीडियो में, आगे और भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ पर्सन यूजेज लेंस ऑफ +2.0 डायप्टर। तो यहाँ पर देखिए पावर इस बार प्लस है, 0.2 डायप्टर, पावर इन हिज स्पेक्टिकल्स फॉर द करेक्शन ऑफ हिज विजन, नेम द डिफेक्ट। तो ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स, है ना, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, P इज इक्वल टू 1/f, P का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है मतलब F पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्लस है तो कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस किस डिफेक्ट को ठीक करने में यूज होता है, तो हाइपोमेट्रोपिया। तो पहला का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोमेट्रोपिया। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन, हाइपोमेट्रोपिया, लिस्ट 2 कॉजेज। तो 2 कॉजेज हम लोग देख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी है, डिटरमाइन द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ होता है 1/p, या p होता है 1 फोकल लेंथ, तो 1/0.2, तो 1/2/10, 10 ऊपर जाएगा, 10/2 दैट इज़ 5 मीटर, प्लस में ही रहेगा,
है ना। तो 5 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गई है, यहाँ पर 0.2 नहीं, यहाँ पर पावर 2.0 था। तो ऐसी कई बार गलती बोर्ड में भी हो सकती है, तो हम लोग क्वेश्चन का बहुत ध्यान रखेंगे। यहाँ तो मुझे पता चल गया, पर अगर हम लोग चेक नहीं करते क्वेश्चन से तो पता नहीं चलता, तो हम लोग शुरू में अच्छे से चेक करेंगे। तो यहाँ 2.0 था, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1/p, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, और 1/2 तो 0.5 होता है। तो आंसर 0.5 मीटर है। तो बोर्ड में हम लोग बहुत ध्यान रखेंगे, वैल्यूज हम लोग सही सही उतारे। कई बार ऐसी गलती होती है प्लस माइनस किया, जल्दबाजी में हम लोग गलत देख लेते हैं, है ना, कि 2.0 को हमने 0 पॉइंट मतलब देख सकते हैं। तो हम लोग बहुत ही ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सैम्पल पेपर्स वगैरह जब आप करिएगा तो ध्यान से आप देखिएगा कहाँ कहाँ गलती होती है ना, जब आप बोर्ड की तरह से तैयारी करिएगा। तो यहाँ पर डिटरमाइन द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ तो 0.5 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है कि मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट। तो लाइट रेज का जो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, जब लाइट रेज आई में एंटर करता है तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? ऑप्शन ए आइरिस, ऑप्शन बी प्यूपिल, ऑप्शन सी क्रिस्टलाइन लेंस, या ऑप्शन डी आउटर सरफेस ऑफ अ कॉर्निया। तो कॉर्निया पहले भी एक क्वेश्चन आया था, पर यहाँ लिखा है आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, तो आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया में होता है, या कॉर्निया आ जाए आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया वहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जाके फिर लेंस पे होता है, जो हमारे आई में कन्वेक्स लेंस होता है, उसमें थोड़ा सा होता है, पर जो ज़्यादातर होता है वो ज़्यादातर आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया में रिफ्रैक्शन होता है। तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट ऑप्शन नंबर डी आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे वो 15 क्वेश्चन 2025 के थे। अलग अलग सेट से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं, और इसके बाद हम लोग 2024 के भी क्वेश्चंस करेंगे, 2023 के भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अब एक बार PDF में मैं यहाँ पर ये क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे क्लास 10 साइंस बोर्ड रिवीजन में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका बी हो जाएगा ना। तो पहले ए, तो ए डिफेक्ट, तो प्रेसबायोपिया, फिर बी करेक्टिव लेंस, तो बाइफोकल लेंस है ना। कन्वेक्स लेंस भी इसमें होता है, पर यहाँ पर ऑप्शन बाइफोकल लेंस है, उसी के साथ जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, ध्यान रखना है क्या क्या पूछा है। तो सबसे पहले नेम द लेंस, ठीक है, तो कनकेव लेंस। डिटरमाइन द फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, तो -40 सेंटीमीटर माइनस के साथ लिखिएगा। फॉर विच आई डिफेक्ट, तो मायोपिया। ये मैंने रेड पेन से आंसर्स भी लिखे हैं 2025 में 2 मार्क्स का। फिर ये अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा कॉर्निया हो जाएगा, है ना। आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया भी एक ऑप्शन था आगे चल के, तो वो हो जाएगा। फिर अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई विच कैन मॉडिफाई द कर्वेचर, तो मतलब कर्वेचर को जो मॉडिफाई करता है टू सम एक्सटेंट सीलियरी मसल्स, और इसी कारण फोकल लेंथ को घटा या बढ़ा सकता है जैसी नीड होती है। फिर इसमें आपको देखना है कि ये क्या बोला जा रहा है ना, इसको थोड़ा अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ हाइपरमेट्रोपिया, इसके 2 कॉजेज़ है ना, और यहाँ पर कन्वेक्स लेंस हो जाएगा करेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन फिर से ही, तो हाइपरमेट्रोपिया फिर से 2 कॉजेज़ पूछे गए, तो यही मैंने यहाँ पर एरो दे दिया है, तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा। और कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, आर दिस ग्लासेस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ऑफ लाइट, तो कन्वर्जेंस ऑफ लाइट हमारे पास हो जाएगा, है ना। कन्वेक्स लेंस से कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। 7th क्वेश्चन हमारे पास है, तो इस बार मायोपिया हो जाएगा, 2 कॉजेज़ हो जाएंगे, ये पहला कॉज है, तो यहाँ मैंने दूसरा कॉज लिख दिया। और करेक्शन, तो कनकेव लेंस हो जाएगा। ड्रॉ अ रे डायग्राम, तो रे डायग्राम आप NCERT से देख सकते हैं। अगला हमारे पास, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एसर्शन गलत है, क्योंकि जब सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आई लेंस थिक हो जाता है। सीलियरी मसल्स कंट्रोल द पावर, बिल्कुल रीज़न सही है, क्योंकि वो कर्वेचर को चेंज करते हैं, तो फोकल लेंथ चेंज होता है, 1/4 फोकल लेंथ पावर होता है, तो पावर चेंज होता है। तो इसके ऑप्शंस फिक्स होते हैं, तो मैंने डी लिख दिया है, असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ करेक्ट। उसके बाद फिर से प्रेसबायोपिया, मार्किंग स्कीम में कन्वेक्स लेंस भी इसमें दिया था, पर यहाँ पर मैंने बाईफोकल लेंस लिख दिया, वो भी सही है, या कन्वेक्स लेंस। अब इसमें जो अपर पोर्शन होता है वो डिस्टेंट विजन या दूर के विजन को करेक्ट करता है, तो कनकेव लेंस होता है ऊपर के पोर्शन में, नीचे के पोर्शन में नियर विजन को टिक करता है, तो कन्वेक्स लेंस। तो अपर पोर्शन कनकेव लेंस है ना, कनकेव लेंस मायोपिया के लिए, लोअर पोर्शन कन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया के लिए, क्योंकि ओल्ड एज में दोनों डिफेक्ट होने लगते हैं। तो रीज़न क्या है, गिविंग रीज़न फॉर सच डिज़ाइंस, तो टू फैसिलिटेट द डिस्टेंट एंड नियर विजन रेस्पेक्टिवली, है ना। तो अपर पोर्शन डिस्टेंट विजन,
नीचे वाला पोर्शन नियर विजन रेस्पेक्टिवली है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द पॉसिबल वे टू रिस्टोर क्लियर विजन ऑफ पीपल हुज आईबॉल एज इलोंगेटेड। देखिए आईबॉल इलोंगेटेड से बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया, तो आपको ध्यान देना है, रिवीजन करना है। तो इलोंगेशन ऑफ आईबॉल मायोपिया होता है और मायोपिया में कनकेव लेंस हो जाएगा, या डाइवर्जेंट लेंस भी या डाइवर्जिंग लेंस भी दिया जा सकता था। पावर ऑफ द लेंस दिया है तो टाइप ऑफ लेंस बताना है, माइनस है तो कनकेव लेंस, फोकल लेंथ आपको निकालना है, फिर कौन सा डिफेक्ट है तो मायोपिया के लिए करेक्टिव लेंस, और नेचर तो आप रे डायग्राम अगर देखिएगा तो आपका O और F1 के बीच में बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट रहेगा, डिमिनिश्ड रहेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारे पास ये है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से दूर, मतलब नियर पॉइंट क्या है, दूर है नॉर्मल आई से, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया का यहाँ पर कॉजेज अराइज्ड बिकॉज ऑफ, मतलब कॉज पूछा गया, तो द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस हैज इंक्रीज्ड, बी हो जाएगा। आप सब पढ़िएगा फिर भी। द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग इनटू इट, तो प्यूपिल हो जाएगा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है प्यूपिल रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। प्लस में है तो यहाँ पर कन्वेक्स लेंस हो जाएगा, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ विजन कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है हाइपरमेट्रोपिया में। कॉजेज तो कॉजेज मैंने डॉट 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 लगा दिया, आप लिख सकते हैं इसको। डिटरमाइन द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ आपका हो जाएगा 1/p, तो प्लस 0.5 हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट, तो ज़्यादातर जो रिफ्रैक्शन होता है वो कहाँ होता है, तो आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे, और भी इसके क्वेश्चन हैं, और ये अच्छा टॉपिक है, इसे आ सकते हैं 2 से 3 मार्क्स तक तो क्वेश्चंस आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, वो सेट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सेट मिलेगा, पर फिर भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग अगली वीडियो में और भी क्वेश्चंस इसके करेंगे, फिर और कोई हम लोग साइंस का टॉपिक लेंगे इसी तरह, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग क्लास 10 साइंस में आगे बढ़ेंगे।